के 7-7 दफ़ा रिहाई के ऑर्डर हुए, और जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, अफरीदी है और इनकी कुछ ख़वातीन और दोबारा पकड़ ली गई। मैं इन प्रोग्रामों में उनकी मज़म्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि लॉ ऑफ़ द लैंड शुड प्रिवेल। आप उनके साथ ये सलूक मत करें। कोई किसी मुकदमे में मतलूब है तो मुकदमा दर्ज करके चलाएँ, अदालत ज़मानत देती है तो ज़मानत पे जाने दें। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी साथ हो रहे हैं और उसी में से एक उस्मान डार भी शामिल है। उस्मान डार का अभी एक इंटरव्यू है लेटेस्ट, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार इमरान खान है, और 9 मई के सिर्फ वाक़यात के उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि वो ये साथ कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ और उनको शायद इदारे के अंदर से इमरान खान को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और जो कुछ हुआ जिसको वो रियासत मुखालिफ बयानिया अपने लफ्ज़ों में करार दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको इस बात का शायद यकीन था कि इसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ नहीं लग सकेंगे, या हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। मैंने जब 9 मई के वाक़यात हुए तो उस दिन प्रोग्राम में, ये तो उस्मान डार साहब ने सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद की बात की है, तो लेकिन हमारा तजिया ये था कि 9 मई को अगर आपने कोर कमांडर हाउस या GHQ पे अटैक किया है तो इसका मतलब यह है कि आप उस वक्त के आर्मी चीफ़ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, जिसके 2 नतीजे निकलते हैं। ये जो धरना हुआ था ना 2014 अगस्त 2014 में, उसका भी 2 ही नतीजे थे जो निकल नहीं थे सके। जब आप ऐसा धरना करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि या तो मार्शल्ला लग जाए, वज़ीर आज़म गिरफ़्तार हो जाए, या वो नहीं हो सकता तो नीचे वाला कोई उसको मजबूर कर दे कि आर्मी चीफ़ ही अपने ओहदे से हट जाए। फ़ौज हमारी एक डिसिप्लिन इदारा है जिसकी वजह से आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ऐसी अटैम्प्ट नहीं होती। लेकिन 9 मई एक ऐसी डिफरेंट सिचुएशन थी कि GHQ अटैक है, 200 मिलिट्री इंस्टॉलेशन अटैक हुई हैं, एयर बेस अटैक हो गई, कोर कमांडर हाउस अटैक हो गया। तो 2 मकसद थे, या तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर उठे और मार्शल्ला लगा दे, तो या स्टेप डाउन कर दे। इसके अलावा तीसरा मकसद नहीं था। दोनों मकसद पूरे नहीं हुए, इसलिए मैं कहूँगा कि वो एक बेटर सेंस प्रिवेल्ड। आर्मी चीफ़ ने उस वक्त एक अच्छे रवैये का ये मुजाहरा किया कि उसने गैर आइनी कदम नहीं उठाया मार्शल्ला लगाने वाला। अब आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ जो कोशिश करेंगे, अभी और सुनाएंगे आपको, दिखाएगा जी। मुराद सईद या जैसे माज़म स्वाति साहब की बात कर रहा हूँ, इस माइंड सेट को जो टकराव का, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इवन इस हद तक बात की गई कि दबाव में लाने के लिए अगर रियासती इदारों के ऊपर हमें हमला भी करना पड़ता है तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा गया। इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वहाँ डिस्कस होता था ना मीटिंग में, इमरान साहब मौजूद थे। हाँ, खान साहब थे, हम सब बैठे होते थे। क्या और कहते थे, दोबारा बताएं ज़रा, इमरान खान साहब और बाकी के उनके जो वॉर ऑक्स थे, जो टकराव के ऊपर यकीन रखते थे, उनकी सोच यही थी कि शायद टकराव से या प्रेशर बिल्डिंग से हम कोई रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और जो मुफाहमती रास्ते के तरफ से लोग, जैसे मैंने आपको नाम बताए हैं पार्टी रहनुमाओं के, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब उस ग्रुप को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे जिनकी सोच एक टकराव वाली थी। और हमारे यहाँ आजकल ना कंप्यूटर में बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पहले कंप्यूटर आते थे, आप बटन दबाते थे तो 2 मिनट लगता था, आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्टार्ट होना शुरू होता था। तो अब वो कंप्यूटर के अंदर उन्होंने एक नई कोई रैम डाली है, पता नहीं उसे SSD ड्राइव शायद कहते हैं, मैं टेक्निकल टर्म से बड़ा वाकिफ़ नहीं हूँ। अब आप बटन दबाएं तो इंस्टेंटली कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो उस्मान डार का भी सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हुआ बल्कि इसकी भी रैम चेंज हो गई है साथ। यूँ बटन दबाया इंस्टेंटली सारा कुछ बदल गया। तो अच्छा है, प्रोसेस चेंज हो गया। पलूषा, आपका रद्द-ए-अमल? देखिए जी, बहरहाल अब क्या कहा जा सकता है। अब ये बातें तो इनको पहले करनी चाहिए थी सबको, मैं एक उस्मान डार को नहीं कह रही। जो भी ये बातें करें, इनको 9 मई के फ़ौरन बाद ये सारे मामलात जो हैं ये क्योंकि ये एक रियासत के ख़िलाफ़ इक़दाम था, ये ले आने चाहिए थे। बहरहाल अभी अगर इन्हें जो हिदायत है मिली है, आई है, और इनको ये हिदायत अल्लाह की तरफ से मिली है या क्या कहा जाए। देखिए, ये तो अभी जो बातें कर रहे हैं, ये तो फिर उन मीटिंग्स में भी ये सब लोग बैठते रहे और वहाँ उस वक़्त तक के साथ शामिल रहे, और फिर अब ज़ाहिर है ये आकर अपना कन्फेशंस कर रहे हैं। अगर मैं किसी ऐसी मीटिंग में बैठूं जहाँ रियासत या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मुल्क के साथ खड़ी हूँ। अच्छा, महमूद मौलवी साहब हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जो उस जमात का हिस्सा थे और उस वक्त भी उनके साथ थे इमरान खान के। मैंने अभी एक और शॉर्ट्स उस्मान डार का भी सुनाता हूँ, लेकिन महमूद मौलवी साहब, ये जो बातें उस्मान ने कही, उस्मान डार ने,
ये तो बड़ी खौफनाक बातें हैं। ये तो दो बातों की तरफ इशारा वो कर रहे हैं कि एक तो कुछ इमरान को ये ऐसी इतला थी कि अगर हम ये सारा कुछ करेंगे, मार्च करेंगे, 9 मई करेंगे, तो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं रह सकेंगे। तो कुछ कहानी कुछ मेरे तो मैं सोचता हूँ कि बड़ा खौफनाक सा मंजर पेश कर रहे हैं वो। आपकी क्या इतलात थी ऐसी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं उस्मान डार से इत्तेफाक करता हूं और सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुई है। मेरी कोई 2-3 माह पहले उस्मान डार से बात हुई थी। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था, मैंने कहा यार जो चीज़ें हकीकत है आप आके बता दें। मैं खुद आपको कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये प्लान बन रहा था और मैं आपको बताऊँ 9 मई के वाक़े से पहले मैं खुद बैठा था मीटिंग में, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी हम GHQ के ऊपर जाके जो है वी विल गो इनसाइड GHQ, जिस पे मैंने कहा था आइदर वी विल गो फॉर अ डिजास्टर और वी विल गो फॉर अ सिविल वॉर। मैंने कहा डोंट एवर ट्राई टू डू दिस। आप इस खबर को दोबारा दोहरा के बताएं। आप कह रहे हैं कि आप उस मीटिंग में थे जिसमें कहा गया कि हम GHQ के अंदर जाएंगे। उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? बिल्कुल, उस मीटिंग में वहाँ पे मैं आपको बताऊँ शाह महमूद साहब भी थे, ठीक है ना, अली जैदी साहब भी थे और काफ़ी लोग थे। और ये भी वो कहेंगे, इससे मेरे ख्याल से वो डिसएग्री नहीं करेंगे कि मैं उठ के मैंने कहा आइदर वील गो फॉर अ डिज़ास्टर और फॉर अ सिविल वॉर। उसकी वजह देखें, अगर फौज गोली चला वहाँ से देती तो हम सिविल वॉर की तरफ जाते, आर्मी वर्सेस द पीपल। ये आइडिया किसने दिया था कि GHQ के अंदर जाएंगे हम? ये आइडिया किसका था? देखिए, ये जो इसाक डार कह रहे हैं ना, ये वही लोग थे, ये वो टीम है जो कि अपने आप को साबित करने के लिए कि जी हम जो है बड़े जाले हैं, हम ये कर लेंगे। ये वही कुछ लोग गिनती के लोग थे और उन्हीं गिनती के लोग, क्योंकि देखें वो ये चाहते थे कि जो ये आइडिया किसका था कि हम GHQ के अंदर जाएंगे? ये आइडिया किसने दिया था हम GHQ के अंदर जाएंगे? देखिए, ये आइडिया नहीं, वहाँ पे उन्होंने कहा था, जो है एक खातून थी जिन्होंने कहा था, अभी मैं उसकी वजह वो अभी बिल्कुल वो बैकफुट पे जा चुकी है, मैं नाम नहीं लूंगा, अब तो ख़त्म हो गया चीज़। मगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वाउडा ने कहा है कि वैसे तो नून लीग का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो गया है, लेकिन उनके साथ वो होने वाला है जिसके बाद ये सियासत से ही तौबा कर लेंगे। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फैसल वाउडा ने कहा कि नून में से शीन आपको नजर आ रही है, ख्वाजा आसफ बमुकाबला मरियम नवाज आपको नजर आ रहा है, उज़मा बुखारी, मरियम और नगजी, खाकान अब्बासी, उनके अपने झगड़े खत्म होंगे तो ये आगे बढ़ सकेंगे। इन्होंने कहा कि ये जो गैर रिवायती टूर पर इस्तकबाल की बात कर रहे हैं, 5 लाख लोग लाने की बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा के अपने जलसे में 500 लोग नहीं थे, तो जो ऑर्गेनाइजर है उसके अपने जलसे में 500 आदमी नहीं हैं, वो 5 लाख आदमी अरेंज करेगा। इन्होंने कहा कि आप होंडा मोटरसाइकिलें तो क्या होंडा सोप भी दे दें तो 5 लाख का 10% भी नहीं ला सकेंगे। ये सियासी जमातों की चाल होती है। 25,000 आदमी होते हैं तो हम कहते हैं 2.5 लाख आदमी आ गया। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम में इमरान खान की मकबूलियत असल में उनसे नफरत है। फैसल वाउडा ने कहा कि वैसे तो नवाज शरीफ का आना मुश्किल है, लेकिन आना चाहते हैं तो सीधा जेल चले जाएं, खैरियत व आफियत उसी में है। इन्होंने कहा कि जेल में जेलर तो होंगे वरना नवाज शरीफ के लिए कोई रोने वाला नहीं होगा। नून लीग आइन व कानून की हुक्मरानी की बात करती है। इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। इन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और 23 अक्टूबर का वारशिद शरीफ की बरसी है। अरशद शरीफ का जिस दिन कत्ल हुआ, मरियम नवाज ने जो टॉट की उनको शर्मानी चाहिए। एक आदमी अगर आपका मुखालिफ भी है तो भी ऐसी टॉट नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि चित्राल हमला अगर आप आरोप तहकीकात करेंगे तो वहां पर भी आपको एक पॉलिटिकल पार्टी मुलव्वस नजर आएगी। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मैं बाजवा का एहतसाब करूंगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में कदम रखा और अगली फ्लाइट से वापस गए, फिर यूटर्न और गलाटी ऐसी खाई।